Hello, dear students. How are you all? I hope you are happy and healthy. क्योंकि एक खुश और स्वस्थ मस्तिष्क ही आपको सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर के कंप्लीट समराइज एवं ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिससे कि 6 फरवरी को होने वाली इंग्लिश के पेपर के सारे प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। Sweetest Love I Do Not Go is written by John Donne. John Donne was born on 22nd of January 1572 and died in 31st March 1631 in London, यूनाइटेड किंगडम। पोइट्री सेक्शन का पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिनके लेखक जॉन डोने हैं। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में लंदन के यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुआ था और इसकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को लंदन में ही हुआ। कविता का हिंदी सारांश इस प्रकार है। कवि जॉन डोने एक लयबद्ध सुर में अपनी प्रेयसी प्रेमिका की ओर अपनी सुकोमल भावनाओं एवं नए विचारों को व्यक्त कर रहा है। इन पंक्तियों में समाहित गूढ़ अंतर्धाराओं की एक शाश्वत पहचान है। कवि अपनी प्रेमिका को मानवीय नियति के परिप्रेक्ष्य में सूर्य की चिरंतन यात्रा की उपमा देकर अपने प्यार की गहराई एवं समर्पण के प्रति आश्वस्त कर रहा है। कवि ने प्यार की असीम शक्ति को व्यक्त करने के लिए अतिशयोक्तियों का प्रयोग किया है। कवि ने मानव जीवन की कमियों के सापेक्ष प्यार की शाश्वतता को रेखांकित किया है। कवि ने विषादमय रूप से जीवन की क्षण भंगुरता एवं मृत्यु की निश्चितता का वर्णन करते हुए अपनी प्रेयसी को त्याग कर सूर्य से भी तीव्रतर यात्रा पर जाने की बात कह रहा है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बिना मेहनत किए सफलता आपके कदम नहीं चूमने वाली। इसलिए अभी से आप जमकर तैयारी में लग जाएं। MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस VVI 2025 6 फरवरी को अंग्रेजी के पेपर जो होने वाले हैं उसका MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि VVI दृष्टिकोण से है ना, वेरी इम्पोर्टेंट नज़रिए से बनाया गया है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दुविधा ना हो और आप बेझिझक होकर के आसानी से सवालों के उत्तर दे पाएं। डेमो क्वेश्चंस, अगर हम डेमो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चंस इस प्रकार है। डोने स्टडीज लॉ एंड रीड। देखिए, स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना और इसमें ईडी लग गया है, इसका मतलब है कि ये पास्ट में चला गया है।
डॉने जो थे, जॉन डॉने, इनकी लॉ एवं आगे की जो पढ़ाई हुई थी वो पढ़ाई किन चीज़ों से संबंधित था? ऑप्शन ए थियोलॉजी, ऑप्शन ए है थियोलॉजी, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है फिलोसॉफी एंड ऑप्शन डी नॉवेल्स। तो आंसर होगा थियोलॉजी। आंसर क्या होगा? थियोलॉजी। आंसर थियोलॉजी क्यों होगा? क्योंकि ये एक उपदेशक, ये ना एक उपदेशक हुए, आगे चलकर ये उपदेशक हुए। थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, धर्म में विश्वास रखने वाला, है ना, ये आगे चल करके धर्म उपदेशक बने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉने प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। डॉने जो जॉन डॉने थे, उनका जो ये वर्तमान में अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि कविता है, ये अपने आप में जॉन डॉने से क्या संबंध रखता है? आई क्या होगा? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ये जो आई है कहता है कि ये जो डॉने है प्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को ये प्रेजेंट किया है, तो ये आई मतलब मैं, ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के क्राइटेरिया दायरे में आता है। आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के दायरे में रखते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? ए डेडिकेटिक पोएम, एन एलिजोरिकल पोएम, ए लव पोएम, नन ऑफ दिस। तो ये होगा ए लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव है ना, प्रेम से संबंधित कविता है ये, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डॉने इज वेल नॉन फॉर हिज। जॉन डॉने किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, है ना, और किस चीज़ के लिए इस कविता में जॉन डॉने किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, या किन चीज़ों के लिए इन्हें हम किन चीज़ों से सम्मानित करते हैं इनको? ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग एंड सोनेट्स, ऑप्शन नंबर बी सेटर्स, ऑप्शन नंबर सी sermons, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दोज। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम सारे ऑप्शंस को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सॉन्ग एंड सोनेट, ऑप्शन नंबर ए है वो सॉन्ग एंड सोनेट। सोनेट क्या होता है? सॉन्ग मीन्स आप जानते हैं कि सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गाना, है ना, गाना। और सोनेट मीन्स, बताइए आपने पढ़ा है सोनेट मीन्स क्या होता है? सोनेट होता है ए 14 लाइन पोएम दैट इज रिटन इन इम्बैरिक पेंटामीटर एंड यूजेज अ स्पेसिफिक रिदम सैलेंस। सोनेट्स हुआ 14 लाइन का जो कविता होता है उसे सोनेट्स कहते हैं। 14 लाइन की जो कविताएं होती है उसे सोनेट्स कहते हैं। ओके, स्टायर, स्टायर्स किसे कहते हैं? तो स्टायर्स होता है व्यंग, है ना, व्यंग गीत, शोक गीत को स्टायर्स कहते हैं। सरमन, सरमन होता है ए स्पीच ऑन रिलीजियस फॉर मॉरल। सरमन होता है वैसी भाषण जो लोगों को उपदेश, है ना, वैसा उपदेश जिससे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगे, उसे सरमन कहते हैं। ओके, तो ये जॉन डॉने इस तीनों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम, इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो,
डाई, डाई स्टैंड्स फॉर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो डाई है वो डाई किससे रिलेटेड है? टू डाई, टू पेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, टू डू डाई है ना, टू डाई मरना, टू डाई मरना, डाई रेफर्स टू स्टैंड्स फॉर टू डाई मरना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स, मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। क्वेश्चंस को समझिए, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कंपेयर किया गया है, ये कविता कंपेयर किया गया है। कोई भी कविता, कोई भी कहानी, आप कोई भी वर्क करते हैं तो कहते हैं कि कंपेयर करो, क्या करें? कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दूसरे वर्क से। तो कहता है कि तो किससे कंपेयर किया गया है? तो शेक्सपियर के, है ना। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है, ये तुलना किया गया है शेक्सपियर्स के। शेक्सपियर्स के किन चीज़ों से? विलियम शेक्सपियर को आप के बारे में आप सुने होंगे, है ना। विलियम शेक्सपियर इज रिलेटेड टू इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री सेक्शंस। ओके, तो शेक्सपियर के किन कार्यों से तुलना किया गया है इस कविता का? तो ऑल ऑफ वर्ल्ड्स स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, संसार के सारे वर्कों से तुलना किया गया है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इससे तुलना, ये वर्क है शेक्सपियर का, ये वर्क है। ब्लो 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 द विंटर विंड, नन ऑफ दिस, यानी कि शेक्सपियर का ये तीनों वर्क है। इस तीनों वर्क्स में किनसे तुलना किया गया है इस कविता का, या इनमें से कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिससे तुलना किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का तुलना किया गया है शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स से। ओके, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स क्या है? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स हुआ, ये शेक्सपियर के जो है ना, ये सोनेट है। ये जिस प्रकार से ये सोनेट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सोनेट जॉन डॉने के द्वारा लिखा गया, उसी प्रकार से द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये 116 लाइनें की सोनेट्स हैं, है ना। इसमें क्या किया गया? ए यूनियन ऑफ, इस द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में विलियम शेक्सपियर बतलाए हैं ए यूनियन ऑफ टू माइंड्स दैट आर फेथफुल टू ईच अदर एंड यूनाइटेड इन ट्रू लव। दो आत्मा, दो मस्तिष्क को, है ना, दो मस्तिष्क से वाइफ हस्बैंड, दो मस्तिष्क को एक करके तुलना किया गया है और फिर एक मिला करके क्या विचारें हैं उनसे संबंधित ये कविताएं हैं, कविता है इनका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को किसने कंपोज करा है? तो आप बिना देखे ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जॉन डॉने के द्वारा कंपोज किया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन डॉने वाज द पायोनियर ऑफ। जॉन डॉने जो थे वो द पायोनियर ऑफ, पायोनियर, यहाँ एक वर्ड है पायोनियर, यहाँ एक वर्ड है पायोनियर। इस वर्ड पायोनियर का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो मानवीय ज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ना। पायोनियर का मीन्स होता है मानवीय ज्ञान जो संस्कृति के क्षेत्र में हमें हमेशा आगे बढ़ाता है, उसे पायोनियर कहते हैं। तो जॉन डॉने वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डॉने जो है वो संस्कृति और के क्षेत्र में आगे, मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े थे। तो किनसे संबंधित है? एलिजाबेथान पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरियन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो जॉन डॉने का ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डॉने वाज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डॉने जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्री के क्षेत्र में
उनके पास मानवीय ज्ञान था, संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़े। मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में अगर बात की जाए तो मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ ए स्टाइल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री पोइट्री का वैसा अंदाज है, वैसी शैली है, दैट यूजेज, जिसका प्रयोग होता है कम्प्लेक्स लैंग्वेज, है ना, जटिल भाषाओं को आसान बनाने में, अनयूजुअल इमेजरी, है ना, काल्पनिक की गई बातों को रियलिटी, है ना, उसको एक इमेज, काल्पनिक की गई बातों का एक दृश्य बनाने में मेटाफिजिकल पोइट्री का मदद लेते हैं। आप कोई कल्पना करते हैं, उसका एक सीन बनाना। एंड फिलोसॉफिकल थीम, मेटाफिजिकल पोइट्री का और क्या वर्क है, फिलोसॉफिकल थीम, दार्शनिक इशूज, दार्शनिक मुद्दे, दार्शनिक विषय वस्तु, टू एक्सप्लोर बिग क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, कि एक्सप्लोर करना, उसका खुलासा करना, उसका व्याख्यान करना, है ना, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में कल्पना करना, जीवन का एक दार्शनिक थीम बनाना मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाता है। तो जॉन डॉने का संबंध किनसे था, मेटाफिजिकल पोइट्री से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है, एक सोनेट है, एन ओड है, अ लैरिक है, एक बैलेड है। तो हम इन चारों का मतलब जानेंगे तब तो राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे ना। चलिए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं सोनेट पे। सोनेट का सोनेट किसे कहते हैं, तो मैंने बतलाया इससे पहले, तो मैं आपको बतलाया अभी जस्ट ही। सोनेट कहते हैं ए 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइनें की जो कविता होती है उसे सोनेट कहते हैं। ओड किसे कहते हैं, एन ओड, ओड कहते हैं ए पोएम दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव और रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। ओड कहते हैं वैसे कविता को जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, हमारे भावना को भावना में मजबूती प्रदान करता है ना, प्यार ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, और हमारे भावनाओं को एक प्यार भरी निगाहों से देखता है, उससे एक आदर, एक रिस्पेक्ट करता है। जो हम कुछ सोचते हैं तो उसमें, आप कुछ सोचते हैं तो आपको लगता है ये सही सोचे हैं या गलत सोचे हैं, तो आप अगर सही सोचे हैं तो उस सोच में आप जान डालिएगा ना, तो उसे कहते हैं लव और रिस्पेक्ट। आप अपने सोच में स्नेह डालिए, रिस्पेक्ट, आदर डालिए। आप अपने विचार में जब स्नेह डालेंगे, आदर, रिस्पेक्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो विचार है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, और उससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे और उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। अगर लैरिक की बात की जाए कि सर ये लैरिक क्या होता है, तो लैरिक कहते हैं कविता के प्रकार है, अ टाइप ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक प्रकार है लैरिक, जो कि कथात्मक गीत, है ना, कथात्मक गीत हुआ ये लैरिक। और ये बैलेड क्या हुआ, अगर बैलेड की बात की जाए तो बैलेड कहते हैं ये भी कविता का एक प्रकार ही है, टाइप ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक प्रकार है बैलेड। ओके, ये सब, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लैरिक, कविता के प्रकार हैं, है ना, लैरिक हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एड्रेस्ड किया गया है, क्या किया गया है, एड्रेस्ड किया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एड्रेस्ड किया गया है, किसे एड्रेस्ड किया गया है बतलाइए। एड्रेस्ड मतलब उसको संबोधित करना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसे संबोधित, किसको संबोधित किया गया है, ये कविता जो है ये किसको संबोधित किया है, जॉन डॉने ने अपने सिस्टर को, अपने मदर को, अपने फ्रेंड को, या अपनी वाइफ को। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो राइटर जॉन डॉने हैं ये एड्रेस्ड किए हैं अपनी वाइफ को, एड्रेस्ड किए हैं ये। ओके, अगर इनके वाइफ यानी कि इनके अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए
जॉन डोने की वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो जॉन डोने 1601 ईस्वी में एनी मूर, जॉन डोने 1601 ईस्वी में एनी मूर, ओके, एनी मूर से इनका शादी हुआ था, इनका विवाह हुआ। जॉन डोने का विवाह 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में एनी मूर से इनका विवाह हुआ था। ओके, इनका विवाह हुआ। अच्छा, इनका लव मैरिज था, इनका लव मैरिज था। जॉन डोने अपने ही संरक्षक की भतीजी के साथ गुप्त विवाह किए, जिसके लिए जॉन डोने को कई वर्ष तक कारागार में रहना पड़ा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द ओकेजन ऑफ द पोएम, द ओकेजन ऑफ द पोएम, ये जो कविता है, इस कविता का अवसर, इस कविता का अवसर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कविता का जो अवसर है वो डोनेज के किनको समर्पित किया गया है। तो डोनेज के किनको, कंटिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयग, नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन को समझिए। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डोनेज, जो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है जॉन डोने का, ये इस कविता में किन चीज़ों का अवसर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जॉन डोने। कॉन्टिनेंटल ट्रिप, कॉन्टिनेंटल ट्रिप होता है महाद्वीपीय ट्रिप यात्रा, कॉन्टिनेंटल है ना, ट्रिप होता है महाद्वीपीय यात्रा। स्पेस टूर होता है हवाई यात्रा। वॉयेज है ना, वॉयेज क्या होता है, जल यात्रा। नन ऑफ दिस, यानी कि इस कविता में जॉन डोने किन यात्रा की बात कर रहे हैं, महाद्वीपीय यात्रा की बात कर रहे हैं, स्पेस यात्रा की बात कर रहे हैं, जल यात्रा की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कवि जो है वो महाद्वीपीय यात्रा की बात किए हैं। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि महाद्वीपीय यात्रा क्यों यहाँ प्रयोग किया गया है इस शब्द का, तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में मैं बतला देना चाहता हूँ कि कवि जो हैं अपनी वाइफ एनी मूर, जो कि 1601 ईस्वी में विवाह किए, मैरिज लाइफ को कुछ वर्षों तक उन्होंने खुशहाली पूर्वक स्पेंड करा। फिर जब उन्हें लगा कि अब इस जीवन से निकल करके, इस मोह से निकल करके कुछ स्वयं के लिए, अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए और जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, इनसे हट करके और भी है ना, अगर अपने माइंड को एक नया सुनहरा अवसर देने का इन्होंने सोचा, तो ये कवि क्या किए, जर्मनी जाने का सोचे। कहाँ, इसीलिए कॉन्टिनेंटल ट्रिप यानी कि महाद्वीप यात्रा, ये जर्मनी जाने का सोचे। इनका जन्म तो लंदन में हुआ, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अब ये कहाँ जाने का सोच रहे हैं, जर्मनी जाने का सोच रहे हैं। टूर, एज अ टूर, ट्रिप है ना, एज अ टूर जर्मनी जाने का सोच रहे हैं। और तो और वैवाहिक जीवन में रहते हुए ये अकेले जाना चाह रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है ना। तो जब वो जा रहे थे तो वो अपने वाइफ को साथ, एनी मोर को साथ लेके नहीं जा रहे थे। तो उनकी जो वाइफ और बिलोव्ड कह सकते हैं, प्रेमिका और पत्नी, वो सदमे में चले गई। वो फूट फूट कर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो जॉन डोने उनको कहते हैं कि तुम ये सोचो, है ना। देखिए, आप इस कविता को अब हम क्या करते हैं, आप इसका विश्लेषण करिए। कविता के जो ये नेम, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। स्वीटेस्ट मतलब सबसे अत्यधिक प्यारा, सबसे अत्यधिक प्यारा, है ना। स्वीटेस्ट लव यानी कि सबसे अत्यधिक प्यारा प्यार, सबसे अत्यधिक
व्यक्ति, सबसे अत्यधिक प्यार करने वाले व्यक्ति उसकी वाइफ थी। आई डू नॉट गो, तुम्हें छोड़कर मैं जा नहीं रहा हूँ, है ना। मेरी सबसे प्यारी प्रेमिका जीवनी, मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं रहा हूँ। एक ना एक दिन मानव का तो अंत होना ही है, मानव का अंत होना है, उनको मृत्यु प्राप्त होना ही है, तो मैं आज से ही नाटक कर रहा हूँ। सोचो कि अगर पहले तुम मर जाती हो या पहले मैं मरता हूँ तो एक दूसरे के बिना जीने में ये जीवन बहुत कठिनाई भरा जीवन होगा ये। इसलिए नाटक करो भूलने का। इसीलिए मैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहा हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ। तुम ये सोचो कि हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग अब एक दूसरे से दूर हुए हैं, मतलब एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, और रहना सीखना होगा अकेले। जीवन में अकेले रहना सीखना होगा। आप बहुत हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जॉन डॉने हैज रिटन द पोएम। ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हुआ, लेकिन बार बार पूछा जाता है ना, तो इसीलिए हम डाल दिए हैं आपको, ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूज आइएगा नहीं। जॉन डॉ ने कौन से कविताओं को लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो द सोल्डर। तो बताइए जल्दी फटाफट। इसका आंसर मैं नहीं बतलाऊंगा, आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन कुछ बच्चे को तो भाई चाहिए परोसा खाना, तो चलो भाई लगा दिए जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कवि हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, डैश इज डैश हिज बिलोव्ड। वो कवि अपने प्रेमिका से टायर्ड, थक चुके हैं, गुस्से में हैं, प्रेमिका से नाराज हैं या प्रेमिका से खुश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या कि जो पोएट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जॉन डॉ ने, अब ये वैवाहिक जीवन में प्रेमिका से, अब वो इन जीवन से वो थक चुके हैं, है ना। अब वो चाहते हैं जीवन को अलग करके, है ना, एक सिंगल लाइफ जिए, ताकि एक दूसरे के बिना रहना सीख जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जॉन डॉने इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉने कहाँ जा रहे हैं, है ना, अपने प्रेमिका को, अपनी पत्नी को छोड़ करके। बताइए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। अभी तो मैं चर्चा किया था ना, वो फ्रांस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डॉने थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉने का ये मानना है, ये कहते हैं, उनका ये सोच है, ये विचार है, और ये हकीकत भी है कि मृत्यु जो है वो क्या है? मृत्यु निश्चित है, लोगों का मृत्यु निश्चित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जॉन डॉने वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज, जॉन डॉने जाना चाहते हैं दूर, क्योंकि ही टायर्ड ऑफ हिज, क्योंकि वो किस जीवन से थक चुके हैं, किन से थक चुके हैं, किन चीज़ों में वो इतने ज़्यादा मशगूल हो गए, अब वो उनसे दूर होना चाहते हैं। मदर, माँ, है ना, माँ के साथ रहते थक चुके नहीं, फादर, पिता के साथ रहते थक चुके नहीं, सिस्टर, बहन के साथ रहते थक नहीं, बिलोव्ड, प्रेमिका के साथ रहते अब वो इस जीवन से दूर जाना चाहते हैं, इनसे थक चुके हैं, इन जीवन से थक चुके हैं, बिलोव्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पोएट जॉन डॉने इज बेटर देन द, जो पोएट है जॉन डॉने वो बेटर, किनसे बेटर हैं? चांद से, सूरज से, पृथ्वी से और आकाश से। जल्दी बताओ फटाफट। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप इस आंसर को कभी भूलिएगा नहीं, और तब तक नहीं भूलिएगा जब तक आपका सांस चलता रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पर द पोएट इज ए बेटर देन, यहाँ सूरज से, ये तो बहुत आश्चर्य वाली बातें है ना, कि सूरज से ज़्यादा बेटर जॉन डॉने अपने आप को मान रहे हैं। जब जॉन डॉने जर्मनी जा रहे थे अपने वाइफ को छोड़ करके, तो वाइफ जब उनकी रो रही थी, तो ये कहते हैं जॉन डॉने उनको, सुनो सुनो, है ना, एनी मोर को कहते हैं, सुनो, मैं कम से कम उस सूरज की तरह तो नहीं हूँ जो एक समय तक के लिए ही रोशनी प्रदान करता है, फिर वो
ढल जाने के बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा छाता है ना। मैं तो कम से कम तुम्हारे यादों में तो मैं जीवित रहने वाला हूँ ना। सूरज की रोशनी को हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अभी अगर रात का समय है तो वो रात ही मानेंगे, लेकिन याद ऐसी चीज़ें हैं, वो दिन हो या रात हो, वो यादें, किन्हीं का याद आपके मन में वो हमेशा रहता है। आप चाह करके भी उन यादों को हटा नहीं सकते हैं। तो सूरज की रोशनी कुछ घंटों के लिए आती, लेकिन याद लोगों को हमेशा रहता है। तो सूरज की रोशनी से कंपेयर किया गया है इनका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डोने फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डोने महसूस करते हैं कि एनिमल निराश है ना, होपलेस। कौन सबसे ज़्यादा निराश रहता है? जानवर, बकरी, पक्षी या मैन? अरे भाई जानवर सबसे नहीं, मैन है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जानवर को कोई निराश, देखिए हम मनुष्य में जन्म लिए हैं है ना। जानवर को क्या है, जानवर को आप अगर कोई पेट एनिमल है तो पालतू जानवर है तो आप उसे सुबह शाम फीड करते हैं तो वो खाता है और उसे कोई चिंता नहीं है। बकरी है ना, बकरी जानवर ही हुआ, इसे भी कोई चिंता नहीं है, ये घूम फिर के अपना चारा का व्यवस्था कर। पक्षी को भी कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। पक्षी भी कभी नहीं पछताता, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आती। वो कैसा भी मौसम हो वो अपना दाना का व्यवस्था जुगाड़ कर ही लेता है। लेकिन व्यक्ति एक ऐसा है जो अपना हाथ पैर नहीं चलाएगा, मस्तिष्क नहीं चलाएगा, माइंड यूज़ नहीं करेगा तो वो निराश ही रहेगा है ना। इसीलिए मानव जो है वो हमेशा निराश रहता है। अगर अच्छा काम करता है तो उसके साथ आत्मविश्वास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किनको डिस्क्राइब किया गया है, किनके बारे में चर्चा किया गया है कि वो मेटाफिजिकल पोएट हैं? मेटाफिजिकल के बारे में मैं आपको कुछ ऑलरेडी बतला चुका हूँ। मेटाफिजिकल पोएट क्या हुआ? मेटाफिजिकल पोएट हुआ कि ऐसे कवि जो किनके बारे में लिखे, जो कम्प्लेक्स लैंग्वेज के बारे में लिखे, अनयूजुअल इमेजरी के बारे में लिखे, फिलोसॉफिकल थीम के बारे में बतलाए, जीवन से संबंधित कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के लिए सिखलाए। तो जॉन डोने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉन डोने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट दैट। कौन जो है वो चाहते हैं ग्लैडली, खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट कौन करना चाह रहे हैं? वॉल्ट व्हिटमैन, जॉन कीट्स, जॉन डोने, टी.एस. एलियट। तो जॉन डोने मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। और इनके अलावा हम मानव को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना ही चाहिए डेथ को। आप खुशी खुशी अगर नहीं इसे एक्सेप्ट करिएगा तो ये आप किसी भी मूड में हो, डेथ जब फिक्स है तो उसको टाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जॉन डोने हैड सीन द सन। जॉन डोने जो है वो क्या देखते आ रहे हैं? वो सूर्य को सेट है ना, वो सूर्य को ढलते हुए देखते आ रहे हैं। तो सूर्य को किस समय, कब, किस समय पूछा जा रहा है कि जॉन डो ने आज के सूरज के बारे में चर्चा किया है इस पोएम में, कि कल के सूरज के बारे में, बीता हुआ कल के बारे में, कि आने वाले कल के बारे में? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉन डोने जो है वो हैड सीन द सन सेटिंग यस्टरडे नाइट, वो बीते हुए कल की रात्रि का चर्चा किए हैं कि जिस प्रकार से बीता हुआ रात सूरज की रोशनी के साथ पुनः अगले सुबह आता है, एक घड़ी के बाद, एक समय के बाद। हम मानव के मन में अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है ना प्रेम है, याद है, तो वो हमें सूरज की रोशनी, सूरज की तरह नहीं है कि एक समय के बाद याद आएगा, नहीं, वो हमेशा मन में याद रहता है अगर किन्हीं को हम याद करते हैं तो। ओके, आपने ध्यानपूर्वक लेसन 1 पोएट्री सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इनको आपने सुना, देखा। मैं आशा करता हूं कि आप को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट आता है मुझसे आप फ्रीक्वेंटली पूछिए, ओके, ताकि
आपको कोई समस्या ना रह जाए कि इस चैप्टर को मैं तो पढ़ा लेकिन ये डाउट रह गए। ओके, अच्छा, अगर आप इन जॉन डॉने से संबंधित, लेखक जॉन डॉने से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार है। जॉन डॉने 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी के पोएट थे ये। ओके, मेटाफिजिकल पोइट्री के क्षेत्र में इनका नाम था। मेटाफिजिकल पोइट्री समझ चुके हैं आप लोग। ओके, उसके बाद जॉन डॉने एंटी कैथोलिक फीलिंग्स, एक अच्छे विचारक बने, उपदेशक बने लोगों के लिए। जॉन डॉने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इनके जीवन में कुछ समस्या आ गए, जिसके कारण इनका पढ़ाई वहीं बीच में रहा। फिर आगे चल कर के इन्होंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट करा। ओके, जो भी ज़रूरत नेसेसरी की जानकारी थी मैंने आपको इस लेसन से संबंधित दिया। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप मेहनत कीजिए, बने रहिए प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन के साथ। आशा करते हैं आप जीवन में इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए ताकि सफलताएं आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू।